जब मैं कहता हूं साहस का कदम, कोई आपको ये गारंटी नहीं दे सकता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। नहीं, आपको हर एक कदम परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हर दिन आपको भरोसा रखना है, हर दिन विश्वास से आगे बढ़ते जाना है। हर दिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। सब कुछ प्रभु पर छोड़ना है, चिंता करना बंद करना है। जो प्रभु ने कहा है वो करना शुरू करना है। तब आप देखेंगे कि हर एक रास्ते आपको उस धनी जगह पर लेकर आ रहे हैं। How lovely on the mountains are the feet of death that bring good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, that our God reigns. 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 Our God Our God reigns. Our God reigns. Oh, hallelujah. धनी जगह तो आपके भीतर है। यीशु मसीह वो है जिसने हमारे लिए सारी संभावनाएं थाम कर रखी हुई है। वो आप में वास करता है। वो धनी जगह आपसे बहुत दूर नहीं है, ये सिर्फ 18 इंच नीचे है आपके सिर से। और आप बस भटक रहे हैं धनी जगह के लिए, और आप यहां वहां ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ में कैसे अच्छा होगा। लेकिन ये तो यीशु मसीह में है। और कैसे आप इसे पा सकते हैं, कैसे आप इसका आनंद उठा सकते हैं, कैसे आप इसमें चलना शुरू कर सकते हैं। आप इसमें बस ऐसे ही चल नहीं सकते, आपको इसे प्रकाशन से ही पाना होगा। परमेश्वर का आत्मा इन बातों को हम पर प्रकट करता है जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना और जो किसी के चित्त में नहीं उतरा। पहला कुरिन्थियों 2:10 कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें हम पर प्रकट करता है। जब तक कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए न चले, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। जब तक आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में नहीं चलते और उसे नहीं समझते और उन बातों में स्पष्ट नहीं होते, जब तक ये समझना शुरू नहीं करते कि प्रभु ने क्या किया, आप कभी परमेश्वर की संपन्नता में नहीं चल सकते हैं। कभी भी नहीं चल पाएंगे आत्मा, प्राण और शरीर में। हेलो, इसलिए प्रकाशन वहां पहुंचने का जरिया है। यही तो वो नक्शा है, परमेश्वर का प्रकाशन। इसलिए सबसे बड़ी बात अगर आप कर सकते हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए खोल दे। सबसे पहले अपना जीवन प्रभु को दे दे, क्योंकि ये सब उसमें है। ये सब कुछ यीशु मसीह में है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। उसके बाहर संसार श्रापित हुआ है, संसार श्रापित स्थिति में है। वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। सारी आशीषें मसीह यीशु में है। आपको उससे बाहर कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए पहले इस ईश्वरीय व्यक्ति को, आशीष के व्यक्ति को जान ले। वो कहता, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको ढूंढ रहा है। वो आपका दरवाजा खटखटाता है। वो पहले नीचे आ गया है, वो पहले कलवरी के क्रूस पर मरा, वो जी उठा, उसने सब कुछ किया।
पूरा काम पूरा हो चुका है और वो बस आपका इंतजार कर रहा है कि आप इस सत्य को जान ले और विश्वास करे और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे और अपने हृदय में उसे जगह दे ताकि आपका जीवन बदल सके। इसलिए अपना दिल खोल दे, उस पर विश्वास करे, अपने जीवन का स्रोत उसे बनाए। वो जीवन का झरना है। अपने हृदय को उसके पास लाएं, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। अभी चलिए हम चलते हैं यशायाह 64 की ओर। फिर से मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाहता हूं। हमने देखा है कि कैसी जातियां थरथराएगी उन आशीषों के बारे में जो परमेश्वर आपको देता है, जो संपन्नता परमेश्वर आपको पहले ही देता है। यह पहले से यशायाह 64 में है, जहां हमने वचन 1 से 4 देखा है, इसे पढ़ा है। देखिए वचन 2, जैसे आग झाड़ झंखार को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। और जगत की उत्पत्ति के पहले से न किसी ने इससे सुना है, न किसी ने देखा है, केवल तूने इसे देखा है और तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है जो अपनी बाट जोहने वाले के लिए काम करता है। अब क्यों मैंने यहां पर इसे फिर से पढ़ा, इसके पीछे कारण यह है, यहीं पर इसका जिक्र किया गया, ताकि तेरा नाम तेरे शत्रुओं पर प्रकट हो जाए, ताकि जातियां तेरी उपस्थिति में थरथराने लगे। परमेश्वर चाहता है कि उसका नाम उसके शत्रु पर प्रकट हो। शत्रु का मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनसे नफरत करता है, नरक में भेजना चाहता है और ऐसा कुछ कि इसीलिए अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है कि वो कौन है। नहीं, उनको बचाना चाहता है। क्या आपने रोमियो अध्याय 5 पढ़ा है? मालूम है कि हम परमेश्वर के शत्रु थे। क्या आप जानते थे कि आप और मैं एक समय परमेश्वर के शत्रु थे? पौलुस परमेश्वर का शत्रु था, कलीसिया को नाश करता था, प्रचारकों की हत्या करता था, उन्हें बंदी बनाता। परमेश्वर का शत्रु था वो, मेरे दोस्तों। और इसलिए परमेश्वर अविश्वासी लोगों को अपने शत्रु के रूप में नहीं देखता है कि उन पर अपनी सामर्थ्य दिखाने में दिलचस्पी नहीं लेता और उन्हें सीधा नरक में भेजना चाहता है या ऐसा कुछ नहीं। किस बात में परमेश्वर दिलचस्पी लेता है? परमेश्वर दिलचस्पी लेता है उसका नाम शत्रुओं पर प्रकट करने में, क्योंकि वो शत्रु उस पर विश्वास करेंगे। आशा है कि जब उसका नाम प्रकट होगा, उसकी प्रसिद्धि प्रकट होगी, जब उसकी भलाई प्रकट होगी, वो कैसे लोगों को आशीषित करता है, संपन्न बनाता प्रकट होगा, तब वो उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए परमेश्वर शत्रु को चंगाई देना चाहता है। वो व्यक्ति जो विश्वास नहीं करना चाहता, उसे चंगा करना चाहता है। इसलिए प्रभु आकर्षित करना चाहता है उन्हें। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, उसे आकर्षित करता। इसलिए मैं प्रचार करता हूं, जब मैं यीशु मसीह के बारे में हजारों लोगों की भीड़ के सामने प्रचार करता हूं, तो मैं कहता हूं परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कैसे प्रभु उस व्यक्ति को चंगाई देगा? ब्रदर, वो शहर का सबसे बुरा व्यक्ति है, फिर भी चंगाई देना चाहता है प्रभु। उसने यीशु को कोसा, पिछली बार उसने बाइबल फाड़ दी। प्रभु ऐसे व्यक्ति को आशीष देना चाहता है। उसने ये सब कुछ किया क्योंकि वो नहीं जानता था, वो मूर्ख था, वो नहीं जानता था। परमेश्वर अपनी भलाई उसे दिखाना चाहता है ताकि उसे अपने पास खींच लाए। परमेश्वर अपने शत्रुओं और विरोधियों पर अपना नाम प्रकट करना चाहता है ताकि जातियां उसकी उपस्थिति में थरथराने लगे। कैसे वो उसकी उपस्थिति में थरथराएंगे? यिर्मयाह 33 में पढ़ा, जब वो उनके लिए अच्छा काम करता है, उन्हें धन संपत्ति देता है ताकि जातियां थरथराने लगे। हां, जब उसने भयानक काम किए, वो कहता है अद्भुत काम उनके लिए किए। यह अद्भुत आशीष के विषय में कहता है जो परमेश्वर ने अद्भुत रूप में उंडेली है। यह वो अद्भुत काम है जो परमेश्वर ने किए। हां, और ये वही बातें जिन्हें आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना। परमेश्वर के बिना किसी ने इसे जगत की उत्पत्ति के पहले नहीं जाना। ठीक है, अब इफिसियों अध्याय 2 में चलते हैं। ठीक है, इन सब का संबंध है, यही बताना चाहता हूं। चलिए मैं पढ़ता हूं इफिसियों अध्याय 2 वचन 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं कि हम उसमें चलने लगे। यहां पर एक और जगत की उत्पत्ति से पहले है। आपको मिल गया? हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके हाथों की रचना है, उसके द्वारा बनाए गए हैं, मसीह यीशु में सृजे गए हैं। अब ये इस विषय में नहीं कह रहा कि कैसे आप माता के गर्भ में उत्पन्न हुए, नहीं, ये बताता है कि यीशु मसीह में सृजे गए। ये आपके नए जन्म के विषय कहता है, कैसे आपका नया जन्म हुआ। आमीन। हम उसके हाथों की रचना है, हम उसके बनाए हुए हैं, यीशु मसीह में सृजे हैं भले कामों के लिए। यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजे, मतलब आपका नया जन्म भले कामों के लिए हुआ है। परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए जगत की उत्पत्ति के पहले चुना है। वह आपके चारों ओर से है,
वो आपकी अगुवाई कर रहा है और वो आपको इधर उधर लिए चल रहा है, वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आप नहीं जानते कि वो चारों ओर से है। आप में से कुछ लोग पहली बार चर्च में आए हैं, आप यहां पर बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आपको यहां पर लाया है कुछ परिस्थिति या कुछ मुश्किलों ने, और आप यहां पर सोच रहे हैं कि आप यहां पर कैसे आए। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर ने आपको यहां पर लाया है, जिसने जगत की उत्पत्ति के पहले से आपको जाना है। वो चाहता है कि आप उसके विषय सुने, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप आए, मसीह के पास आए। वो चाहता है कि आप यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें, और इसीलिए आप यहां बैठे हैं। मैं ये जानता हूं। आप ऐसे कह सकते हो, मैं नहीं सोचता मैं यहां से उठकर बाहर जा सकता हूं। ठीक है, आप उठकर बाहर जाइए, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, जो प्रचार मैं कर रहा हूं आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा आपके जीवन के अंतिम दिन तक इस पृथ्वी पर। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सामने आकर यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें या फिर यहां से चले जाए। यह आप पर है, यह आप पर निर्भर है। परमेश्वर आपको जानता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, उसके पास आपके लिए उद्देश्य है। उसने आपको बनाया है, आपको उसने निर्माण किया है, और जब से पतन हुआ है और विनाश आया है, अब वो आपको पुनः निर्माण करना चाहता है यीशु मसीह में, और सब कुछ जगत की उत्पत्ति के पहले से नियोजित किया है। क्यों? आपको फिर से नया बनाए, ताकि आप भले काम कर सके। सब लोग कहे भले काम, भले काम जो परमेश्वर ने पहले से तैयार किए हैं, पहले से, ताकि हम उसमें चल सके। पहले से इसका मतलब जगत की उत्पत्ति के पहले से, यह कहने का दूसरा तरीका है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उसने केवल आशीष के लिए नहीं चुना, उसने केवल आपको अनंत जीवन के लिए प्रतिज्ञा नहीं की, ना केवल उसने पहले से सारे काम पूरे नहीं किए हैं कि आपको अनंत जीवन दे। केवल यीशु उद्धारकर्ता, स्वामी और सब कुछ होने के लिए उसने नियुक्त ही नहीं किया जगत की उत्पत्ति के पहले। न केवल उसने सब कुछ तैयार किया जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और न किसी के चित्त में चढ़ा, परंतु उसने एक और बात की है। उसने आपके लिए भले काम तैयार किए हुए हैं जगत की उत्पत्ति के पहले से, ताकि आप वो कर सके। और इसीलिए उसने आपको उद्धार दिया और यीशु में वो आपको लेकर आया। ये सारे भले काम पहले से तैयार किए गए हैं ताकि आप इसमें चल सके। ये अद्भुत बात है। मैं पिछले जीवन को देखता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जो अभी मैं कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने ये निर्णय भी नहीं लिया। मेरा पसंदीदा वचन था याकूब 3:1, तुम में से बहुत से उपदेशक न बने, क्योंकि तुम पर अधिक दोष लगाया जाएगा। ये कहता है। मैं प्रचारकों के सामने ये कहता, जब भी कोई कहता कि तुम्हें प्रचारक होना चाहिए, तो मैं उन्हें कहता याकूब 3:1 पढ़ के देखिए। बाइबल कहती कि उपदेशक न बनो, क्योंकि तुम पर अधिक दोष लगाया जाएगा। यह मेरा पसंदीदा वचन है। मैं उपदेशक नहीं बनना चाहता था और मुझे इसके विषय में कुछ नहीं करना था। मैं कुछ भी बनूंगा, लेकिन प्रचारक नहीं। इससे मैं डरता था। परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं विश्वास करता हूं जगत की उत्पत्ति के पहले से, और मुझे इस उद्देश्य से पृथ्वी पर जन्म दिया है। हर एक कदम जो मैंने उठाया, जिस रास्ते पर मैं चला हूं, और हर एक बात जो मेरे साथ में हुई है, मैं नहीं जानता था कि वो मुझे इस धनी स्थान पर लेकर आएगी जो कि मेरे पास में है। लेकिन वो मुझे इस धनी स्थान पर लेकर आया, क्योंकि उसके पास धनी स्थान को छोड़ मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और आपके लिए भी बिल्कुल यही है। आपके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे स्थान, यानी देखिए, अगर मैं कुछ और करता तो वो मेरे लिए धनी स्थान नहीं होता। यह मेरा धनी स्थान है जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किया है। ये वो जगह है जहां पर धन की परिपूर्णता है। मुझे यह अनुवाद पसंद है। अगर आप पूछे क्या परिपूर्ण है, मैं गहराई से परिपूर्ण हूं। मैं पूर्ण और संतुष्ट हूं। मैं परिणाम से भी अधिक आशीषित हुआ हूं। और पहली बार जब मैंने इसे शुरू किया तो बहुत ही अजीब था। मैं नहीं जानता था कहां पर हूं। मैंने कहा, मेरे प्रभु मेरी मदद कर। आप जानते हैं, मैं अचंभित हो गया कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन अब मैं जानता हूं वो रास्ता जो उसने मेरे लिए तैयार किया है, उसी में वो मुझे लेकर आ रहा है। और ये सब कुछ मैं देख रहा हूं। यद्यपि मेरे पास इस विषय के बारे में निश्चितता नहीं कि सब ठीक होगा। जानते हैं, यहां लोगों को हम सेवकाई के लिए तैयार करते हैं। एक लड़के के पिताजी ने मुझसे पूछा, क्या आप गारंटी देते हैं कि मेरे बेटे को एक प्रचारक का काम मिल जाएगा? मैंने कहा, ब्रदर, किसी बात की गारंटी नहीं दे सकता। कैसे मैं आपको गारंटी दूं? मैं कौन हूं गारंटी देने वाला? मैं किसी बात की गारंटी नहीं देता, किसी के भी बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जगत में जाकर गारंटी देते रहो। नहीं,
उसने कहा प्रचार करो। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप यहां पर आए तो मैं इसे सेवकाई के लिए तैयार करूंगा, सिखाऊंगा। अगर सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं तो यहां पर आए, मैं बताऊंगा सेवकाई कैसे करे, लेकिन इसके परे मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता, मेरे पास गारंटी नहीं। जानते, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं गारंटी दे सकता हूं। मैं नहीं सोचता था कि मैं इसे कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक तरह से हिचकिचाता था। परंतु मैंने एक काम किया, मैंने प्रभु पर भरोसा रखा। मैंने भरोसा रखा कि यह रास्ता मेरे लिए अच्छा होगा। हालांकि कई बार बहुत कठिन था, हालांकि कई बार चुनौती भरा था, हालांकि कई बार यह जान पड़ता था कि आकर्षित नहीं है, हालांकि कई बार यह समस्या और कठिनाई से भरा हुआ दिखाई देता था, क्योंकि परमेश्वर इस रास्ते में मेरी अगुवाई कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, ये ऐसा है, ये मुझे जंगल में लेकर आया 40 दिन तक रहने के लिए नहीं, ये उनकी गलती थी। वो उन्हें 11 दिन में जंगल के बाहर प्रतिज्ञा के देश में ले जाता। मैंने कहा ठीक है, मैं सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं वही करूंगा जो परमेश्वर चाहता है, जहां चाहता है वहीं पर रहूंगा, जो चाहता है वही मैं करूंगा, और आइए देखें क्या होता है। यही मैंने किया दोस्तों। और कई बार मैं बस आगे बढ़ रहा था, नहीं जानता था कि अगले कदम में क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आग और जल में से होकर गया हूं, लेकिन मैं आपसे कहूं, वो मुझे धनी स्थान पर लेकर आया है। इसी तरह से यह होता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हर कोई प्रचारक नहीं, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले चुना है। उसने आपको बचाया है कि आप भले काम करें। जगत की उत्पत्ति की शुरुआत से पहले उसने तैयार किया। उसी बात के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, और उसी बात के लिए आपको कदम उठाना है। जब मैं कहता हूं साहस का कदम, कोई आपको यह गारंटी नहीं दे सकता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। नहीं, आपको हर एक कदम परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हर दिन आपको भरोसा रखना है, हर दिन विश्वास से आगे बढ़ते जाना है। हर दिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। सब कुछ प्रभु पर छोड़ना है, चिंता करना बंद करना है। जो प्रभु ने कहा है वो करना शुरू करना है। तब आप देखेंगे कि हर एक रास्ते आपको उस धनी जगह पर लेकर आ रहे हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाइबल कहती है कि आपका रास्ता परमेश्वर की आशीष की भरपूरी से परिपूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि हर एक रास्ता। एक व्यक्ति ने कहा, धर्मी का वंश कभी भी रोटी के लिए भीख नहीं मांगेगा। वो किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, ओ ब्रदर, वो धर्मी का वंश है, लेकिन वो रोटी के लिए भीख मांगते हैं। बाइबल तो ये कहती है, लेकिन देखो क्या हो रहा है। इसलिए मैं बाइबल की बात पर विश्वास नहीं कर सकता ब्रदर। मैंने कहा, किसका वंश रोटी की भीख नहीं मांगेगा? उसने कहा, हम मसीही। वो मसीही। बाइबल कहती है कि मसीह का वंश रोटी की भीख नहीं मांगेगा। नहीं, मैंने कहा बाइबल ऐसे नहीं कहती है कि मसीह का वंश रोटी की भीख नहीं मांगेगा। मुझे माफ करना यदि मैंने आपके विश्वास को हिलाया है। बाइबल कहती है कि एक धर्मी व्यक्ति का वंश। धर्मी व्यक्ति क्या है? मैंने आपको एक भले व्यक्ति के बारे में बताया, जो अपने बच्चों के लिए धन बटोर कर रखता है, ठीक है, अपने नाती पोती के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। वो एक व्यक्ति है, वो देने वाला है, वो तो दयावंत है, वो परमेश्वर का भक्तिपूर्ण व्यक्ति है। वो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के रास्ते पर चलता है, वो धर्मी व्यक्ति है। वो नहीं जिसका मसीह नाम है, जिसने मसीह धर्म अपनाया है, या केवल जो मसीह कलीसिया में सदस्य है, या कुछ ऐसा ही। ना कोई जिसने बपतिस्मा लिया है। नहीं, ये तो उस व्यक्ति के बारे में कहता है जो परमेश्वर के साथ चलता है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। और इसी प्रकार से उस रास्ते पर चलिए, इसे हम एम्पलीफाइड बाइबल से पढ़ते हैं, उसके बाद में संदेश खत्म करेंगे। एम्पलीफाइड बाइबल, इफिसियों अध्याय 2 वचन 10। एम्पलीफाइड बाइबल, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके हाथों की कला है, और यीशु मसीह में उस भले काम के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किए हैं, जिसे परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया, हमारे लिए योजना बनाई, रास्ता बनाया। सब लोग कहे रास्ता तैयार किया, जो उसने पहले से ही तैयार किया था। मुझे ये पसंद है, रास्ता जो उसने बहुत पहले तैयार किया था। आपको वही मार्ग लेना है जो उसने बहुत पहले तैयार किया है। समय के पहले मतलब बहुत साल पहले नहीं, जगत की उत्पत्ति के पहले से। रास्ता जो समय के पहले तैयार किया था, ताकि हम उस पर चल सके। ब्रैकेट में कहता है, अच्छा जीवन जीते हुए, जिसने उसे पहले से तैयार किया कि हम उसमें जीते रहे। मुझे पसंद है, उसने रास्ता तैयार किया है।
रास्ता कहां ले जाता है? वो धनी जगह पर लेकर जाता है, जहां पर धन की भरपूरी है, सर्वोत्तम स्थान, आशीष का स्थान, ताकि हम उसमें चले और अच्छा जीवन जीते रहे। सब लोग कहे भला जीवन जिए। मैं सोचता हूं अच्छा जीवन के लिए कोई कमेंट्री लिखने की जरूरत नहीं। सबका पैसा लेना और कर्ज में रहना और फिर लोग आपका दरवाजा खटखटाते आपके पीछे भागते, यह अच्छा जीवन नहीं है। कुछ नहीं होना यह अच्छा जीवन नहीं है। गरीबी में दुख उठाना यह अच्छा जीवन नहीं है। हारा हुआ जीवन जीना यह अच्छा जीवन नहीं है। देखिए, यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छा जीवन, बाइबल इसके बारे में स्पष्ट बताती है, अच्छा जीवन जीना जो उसने पहले से नियुक्त किया है और हमें जीने के लिए तैयार रखा है। अच्छा जीवन पहले से निश्चित करके हमारे लिए तैयार किया गया है और उसके मार्ग बताए गए हैं। मेरे दोस्तों, हेलो, क्या आप उस मार्ग पर हैं? मैं कई बार चकित हो जाता हूं कि विश्वासी ऐसे हैं। कहिए अगर मुझे यहां से त्रिची जाना है और 6 दिन गाड़ी चलाने के बाद भी मैं त्रिची नहीं पहुंचता हूं, तो किसी तरह की गड़बड़ी है। तो मुझे कहीं रुककर कहना होगा, मेरे प्रभु त्रिची तो आना चाहिए, 5 घंटे बीत गए, वो क्यों नहीं आया है? मुझे सोचना चाहिए। बहुत से विश्वासी मसीह जीवन जी रहे हैं, 30 साल से कुछ नहीं हुआ है। 30 साल से उनकी हालत बुरी और बुरी होती चली गई है और वो शिकायत कर रहे हैं कि मेरे मसीह जीवन जीने का क्या अर्थ है? भाई, मेरे बेटे को देखो, उसने ये किया है, मेरी बेटी को देखो, उसने वो किया, मेरे परिवार को देखो, मेरे व्यापार को देखो, और बस यही तो हो रहा है। मेरे जीवन को देखो, बुरे और बदतर हुआ, और वो सब बस बेकार हो रहा है। ये मसीह जीवन जीने का क्या अर्थ है? क्या आपने कभी रुककर देखा कि मार्ग सही है या नहीं है? बाइबल कहती है कि उसने पहले से नियुक्त किया है, जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार करके रखा है ऐसा मार्ग जो आपको अच्छे जीवन की ओर लेकर जाए, जो उसने आपके लिए तैयार कर रखा। यदि उसने पहले नियुक्त किया है, सब कुछ दिया है, सब पूरा किया है, तो आप उसे उस मार्ग में अगुवाई क्यों नहीं करने देते हैं कि आपको वहां ले जाए? देखिए, कुछ लोग जानते हैं यहां से वहां तक और कहिए वहां अच्छा जीवन है। हम यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, हम में से कुछ लोग इसके बारे में चूकते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चूकते हैं, फिर वापस आते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हम यहां पर बहुत ज्यादा नहीं चूकते हैं। ठीक है, हम सब किसी तरह से सिद्ध नहीं हैं, तो हम कुछ चूकते हैं, फिर जानते हैं प्रभु मैं गलत मार्ग में हूं, कम ऑन वापस चलो, और हम वापस आते हैं। और कुछ लोग इस तरह हैं, वो जानते कि वो वहां पर है, लेकिन वो इस तरह जाते हैं, वो यहां वहां जाते रहते हैं। जैसे एक भाई ने कहा, ओ भाई, पिछले 7 साल से मैं परेशान हूं, मुश्किल में हूं, चर्च में नहीं जाता हूं, बाइबल नहीं पढ़ता हूं, प्रार्थना भी नहीं की है मैंने, लेकिन आज मैं शुरू कर रहा हूं, अभी मैं शुरू करता हूं। और मैंने कहा, मेरे प्रभु, भाई आपने पिछली बार जब मैं आपसे मिला 10 साल पहले यही कहा था, अब फिर से 7 साल कह रहे हैं, मतलब जीवन के 17 साल चले गए हैं। आप बस गोल 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 घूम रहे हैं, पूरी तरह से मार्ग चूक गए हैं। प्रभु ने इसे पहले आपके लिए नियुक्त किया है, आपके लिए इसे पहले उसने तैयार किया है, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। वो मार्ग जो आपको वहां ले जाएगा, वो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। आशीष की जगह है, धनी जगह है, बहुत परिपूर्णता की जगह है, जहां कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। आप वहां क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि यह हमारी गलती है, क्योंकि हमने कभी रुककर नहीं सोचा मैं कहां जा रहा हूं मेरे प्रभु। इसके बजाय लोगों ने प्रभु से पूछना शुरू किया, प्रभु तू क्या कर रहा है? मैं इस तरह क्यों हूं? अब क्या इस तरह से कोई संभावना है कि तू गलत हो जाए, किसी तरह से तू गलत हो जाए? जानते हैं, मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, प्रभु हमेशा सही होता है, तो केवल एक ही संभावना रह जाती है कि आप कहीं गलत हैं। इसलिए हमें रुककर देखना है, जांचना है कि हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, सब कैसे चल रहा है, और हमारे मार्गों को हमें सीधा करना है। हमें सीधा मार्ग करना है, क्योंकि हमारा मार्ग बताया गया है। मार्ग तो स्पष्ट है, बस आप उसे अपना स्वामी और प्रभु होने दीजिए, और यदि आप उसे अपना मार्गदर्शन और अगुवाई करने देंगे, तो वो आपको सीधा उस जगह पर ले जाएगा, यीशु मसीह में। वो स्थान, अच्छा जीवन तो उसने आपके लिए रखा है। There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock.
no God like God. There is no rock. There is no rock. There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock. There is no God like ours. Rock of ages. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock. There is no God like God. There is no rock. There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock. There is no God like God. Rock of ages. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock. There is no God like God. Sing rock of ages. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock. There is no God like God. There is no rock. There is no rock. There is no God like